श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग, कर्म का मार्ग। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, यदि ज्ञान आत्मबोध का मार्ग है तो आप क्यों बल देते हैं कि कर्म भी ब्रह्म का मार्ग है। यहां वे श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आत्मबल इंद्रियों के निग्रह के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो भयानक युद्ध में संलग्न क्यों हूं जो मात्र आत्मदर्शन में बाधक हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम का निवारण करते हैं। मुख्यतः लोगों को ध्यान परायण और कर्म प्रवृत्त दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आत्मबोध के दो मार्ग हैं। प्रथम प्रकार के लोगों के लिए ज्ञान मार्ग और कर्म का मार्ग दूसरे प्रकार के लोगों के लिए। कर्म के मार्ग की प्रमुख अवधारणाओं में से एक निस्वार्थ कार्य है। आत्मबोध के साथ सर्वधर्म पालन करना, न कि स्वार्थपरक कामनाओं के वशीभूत होकर। सर्वधर्म को निस्वार्थ कार्य की भावना में समर्पण ही कर्म योग है। ये भगवद गीता की मुख्य शिक्षाओं में से एक है। कर्म योग का सार है समस्त कार्य ईश्वर को समर्पित करना। एक अन्य सिद्धांत है फल की इच्छा किए बिना पूर्ण संबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ अपना कर्तव्य करना। उदात्त निष्काम स्थिति पर मात्र निष्क्रियता से नहीं पहुंचा जा सकता। अतः साधक की आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य के प्रति दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। एक सच्चा कर्मयोगी जो अनासक्त होकर कार्य करता है, जानता है कि वो कार्य नहीं है अपितु साधन मात्र है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा बुद्धि योग को ही श्रेष्ठ समझते हैं, हे केशव, तब मुझे ये घोर युद्ध के कर्म को करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं। आपके दुविधापूर्ण विचारों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। अतः निश्चय पूर्ण कोई एक वचन कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री भगवान ने कहा, हे अनघ, मैं पहले ही सृष्टि के आरंभ में कह चुका हूं कि दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। उनमें से एक मार्ग ज्ञान योगियों का है जो ज्ञान योग से है, और दूसरा योगियों का मार्ग कर्म योग से है। मनुष्य केवल कर्म न करने से ही कर्म बंधन से मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, और न ही कर्मों को त्यागने से सिद्धि को प्राप्त होता है। और कोई भी मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी कर्महीन नहीं हो सकता। सब मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कर्म करते हैं। जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक रोककर मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों को मन द्वारा वश में करके अनासक्त भाव से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू नियत कर्म कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने पर तेरे शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हे कौन्तेय, यज्ञ रूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म से जगत में बंधनों से बंध जाता है। इसीलिए तू आस्तिक रहित होकर यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म कर। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्म ने यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करो। ये यज्ञ तुम्हें कामधेनु गाय सदृश्य सभी अभिष्ट फल देने वाला हो। यज्ञों अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो, और यज्ञों से प्रसन्न होकर देवतागण तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार आपस में एक दूसरे के पोषण से परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देवता भी यज्ञों से सेवित और उन्नति को प्राप्त होकर तुम लोगों को अभिष्ट भोग्य पदार्थ प्रदान करेंगे। अतः उनके द्वारा प्रदत्त भोग पदार्थ उन्हें प्रदान न करके जो स्वयं ही उसका उपयोग करता है, वो चोर है। संत पुरुष यज्ञ से बचे अन्न अर्थात देवताओं को निवेदित अन्न को प्रसाद रूप में रखते हैं। वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल स्वयं के लिए अन्न पकाते हैं, वे पापी जन पाप का ही भक्षण करते हैं। प्राणी जीवन धारण करता है अन्न से। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्रों में वर्णन किए गए कर्मों से होता है। कर्मों को वेदों से उत्पन्न हुआ मान।
वेद परब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए सर्वव्यापी परब्रह्म यज्ञ में ही नित्य प्रतिष्ठित हैं। हे पार्थ, जो इस व्यवस्था से प्रचलित सृष्टि चक्र का अनुसरण नहीं करता, जो इंद्रिय तृप्ति में भोगी बना रहता है, ऐसे पाप करने वाले का जीवन निरर्थक है। किंतु जो पुरुष आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मनिष्ठ पुरुष के लिए स्वधर्म के आचरण में कोई स्वार्थ नहीं होता। कर्म न करने का भी उसके पास कोई कारण नहीं होता। सभी अन्य प्राणियों से वो स्वार्थ का संबंध नहीं रखता। इसीलिए तू निरासक्त होकर सतत कर्तव्य कर्मों को कर। निरासक्त होकर कर्म करने वाला परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। केवल कर्म योग के माध्यम से, अर्थात राजा जनक जैसे लोगों ने नित्य कर्मों द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इसीलिए लोक संग्रह के उद्देश्य से तू कर्म करने योग्य है। महापुरुष जो भी आचरण करते हैं, साधारण मनुष्य भी उनका अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ जन अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श रखते हैं, वैसा ही सर्वजन किया करते हैं। हे पार्थ, तीन लोकों में मेरे लिए कोई कर्म शेष नहीं है, और न ही कोई ऐसी वस्तु है जो मेरे लिए अप्राप्त हो, न ही आवश्यकता है। तब भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर हूं। हे पार्थ, किसी समय यदि मैं कर्म न करूं तो सभी मनुष्य मेरा अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूं तो ये लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। संकरता का कारण बनकर मैं संपूर्ण प्रजा का विनाशक बनूंगा। हे भारत, जिस प्रकार अज्ञानी फल में आसक्त होकर कर्म करता है, उसी प्रकार अनासक्त ज्ञानी जगत शिक्षा और कल्याण हेतु कर्म करें। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में कर्मों हेतु भेद न जगाएं, वरन स्वयं भी सद्बुद्धि से शास्त्र विहित सभी कार्य करते हुए अपने आचरण से उन्हें भक्ति भाव के साथ ऐसे ही कर्मों को करने में लगाएं। सारे कर्म सही अर्थों में मूल प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपादित होते हैं। अहंकारी मनुष्य स्वयं मैं ही करता हूं ऐसा मान लेता है। हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला तत्ववेता ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता कि गुण ही अपने विषय में बरत रहे हैं। प्रकृति जन्य गुणों से महाग्रस्त अज्ञानी मनुष्य गुणों व कर्मों में आसक्त रहते हैं, लेकिन गुणों कर्मों को पूर्ण रूप से जानने वाले ज्ञानी को चाहिए कि इन गुणों को पूर्ण रूप से न जानने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को विचलित न करे। अतः अपने चित्त को मुझ में ही लगाकर सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके आशा, ममता और संताप को त्याग कर युद्ध कर। जो मनुष्य बिना किसी दोष दृष्टि के श्रद्धा भाव से मेरे द्वारा उपदेशित इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी सारे सकाम कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। लेकिन जो दोष दृष्टि करते हुए मेरे श्रद्धा भाव से बताए उपदेश की उपेक्षा करते हैं, सर्व ज्ञान से भ्रमित हुए ऐसे मूढ़ जनों को सिद्धि के प्रयास में नष्ट भ्रष्ट हुआ ही जानो। अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञानी जन भी अपने स्वरूप में ही कर्म करते हैं। सृष्टि के सभी प्राणी भी प्रकृति अनुसार ही कर्म करते हैं। तब इसमें किसी की इंद्रियों का विग्रह क्या करेगा? सभी इंद्रियों के अपने अपने विषय में राग द्वेष हैं। मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही उसके शत्रु हैं। दूसरों के अच्छे प्रकार आचरण किए हुए धर्म की अपेक्षा दोष युक्त होने पर भी स्वधर्म का आचरण ही करना चाहिए। पर धर्म में प्रवृत्त होने की तुलना में स्वधर्म में मरना कल्याणकारी है। दूसरों का धर्म तो भयप्रद है। अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय, तब किसके द्वारा परिचालित होकर मनुष्य स्वयं न चाहकर भी बलात् प्रेरित सा पाप कर्म करता है? श्री भगवान ने कहा, इसका मुख्य कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ये भोग करने से कभी तृप्त न होने वाला महापापी है, शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूलि से दर्पण और जेर से गर्भ आच्छादित रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा का ज्ञान इस काम के आवरण से आच्छादित रहता है। हे कौन्तेय,
इस अग्नि के समान सदा अतृप्त और विवेकियों के नित्य वैरी इस काम के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। काम का निवास स्थान है मन, बुद्धि और इंद्रियां। यहीं रहकर ये काम इन्हीं के द्वारा ज्ञान पर आवरण डालकर जीवात्मा को मोह लेता है। हे अर्जुन, सर्वप्रथम इन इंद्रियों को वश में करके ज्ञान विज्ञान के नाशक इस पाप काम का विनाश कर। स्थूल शरीर से कामेंद्रियां श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। मन से बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है और बुद्धि से उच्च आत्मा है। हे महाबाहु, इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे अपनी आत्मा को श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म जानकर बुद्धि के द्वारा चित्त को वश में करके कभी न शांत होने वाले काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवन नमः के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ।